केस 1 सिंपल होता है, जिसमें ये बता रखा होता है कि ओल्ड पार्टनर ये है, नया पार्टनर ये आया है, इसमें लेट करते हैं। केस 2 फ्रॉम वाला होता है। केस 3 जो होता है वो फ्रॉम से एक्सटेंशन होता है। मतलब फ्रॉम में तो सीधा सीधा होता है, आपके पास 100 रुपए हैं, मैंने 20 रुपए ले लिए, तो आप माइनस कर दोगे। आपके पास 100 रुपए है, लेकिन आपके 100 रुपए का 1/10 मैंने ले लिया, या मैं बोलूं कि आपके पास जो 20 रुपए है उसका 1/4 ले ली, आपके पास जो 100 रुपए उसका 1/4 ले लिया, तो 1/4 कितना पहले तो कैलकुलेट करो। तो 1/4 कितना, मतलब 100 का 1/4 25 रुपीज, तो बैलेंस कितना बचा 75। बस यही फर्क है। और जो फोर्थ केस है, बार बार कह रहा हूं, इसमें ये जो केस है वो केस 1 का एक्सटेंशन है, लेकिन इसमें एक छोटी सी बात है, पुराने ही पार्टनर का, क्या बोला, पुराने ही पार्टनर का क्या दे रखा होगा, फ्यूचर रेशियो दे रखा होगा, इसको बोलेंगे केस 4। ओके, उस केस में कैलकुलेशन करते हैं। बस इसमें केस 1 और केस 4 में बस इतना फर्क है कि जो रिमेनिंग होता है उसको ऑल से मल्टीप्लाई करोगे केस 1 हो जाएगा, बट रिमेनिंग को फ्यूचर रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो केस 4 में अप्लाई होगा ऐसा। ओके, चलिए, ये जो जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उसका कुछ एक्सटेंशन पार्ट भी है, आज हम एक्सटेंशन पार्ट के ऊपर ही बात करेंगे। एग्जाम्पल 1 है, केस 3 एंड केस 2 का कॉम्बिनेशन है। कहता है ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दे रखा है वो 3:2 है। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, सी सेक्रीफाइस्ड 1/6 ऑफ हिज शेयर एंड बी सेक्रीफाइस्ड 1/8 फ्रॉम हिज शेयर। अब ऑफ और फ्रॉम दोनों वर्ड आ गया, मीन्स इसमें दोनों केस अप्लाई हो गए, तो आपको दोनों केस के हिसाब से करना है। कॉन्सेप्ट आ गया तो फिर तो कुछ भी कर लो। निकालना है आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और बोला है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने को। चलो बाद में नोट करना, सिर्फ आपको देखना है जो मैं बता रहा हूं वो, कि भाई इसमें क्या क्या चीजें हैं। देखो, जो पहले से क्या दे रखा है ये बताओ। पहले से दे रखा है ओल्ड पार्टनर कौन कौन है भाई, ए और बी। कौन सी रेशियो दे रखी है इनकी, 3:2। और सी एडमिट हुआ है, लेकिन ये भी नहीं बताया कि कितने के लिए एडमिट हुआ है, ये पता ही नहीं है आपको। चलो एक काम करते हैं, यहां पे कह रखा है ए सेक्रीफाइस्ड 1/6 ऑफ हिज शेयर। मतलब यहां पे केस कौन सा अप्लाई हो रहा है, थर्ड अप्लाई हो रहा है। तो आपको निकालना तो पड़ेगा भाई कि कितना पैसा सेक्रीफाइस कर रहा है। तो निकालो, इसका पुराना शेयर है 3/5 और इसका 1/6 सेक्रीफाइस कर देता है, तो 3/30। आप छेड़ना नहीं इसको, कहीं यहीं पे काट दो, बस अनर्थ हो जाएगा यहीं पे, फिर सॉल्व नहीं होगा ये। फिर इज न्यू शेयर, ए का नया शेयर क्या आएगा, तो 3/5 माइनस 3/30 कर दे माइनस, यहां पे करेंगे कितना आएगा जी, ये एलसीएम लेना आता है, मैं ही बताऊं एलसीएम कितना आएगा बताओ, 30। ये कितना आएगा जी, यहां पे 18 माइनस 3 और सॉल्व करके कितना आ जाएगा जी, ये 15/30। सर काट नहीं सकते, इतना उतावलापन काटने के लिए, इसको काटना नहीं है, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी आपको ही। इसके बाद कहता है बी सेक्रीफाइस्ड, बी सेक्रीफाइस कितना, 1/8 फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम हिज शेयर। लो जी कर लो बात। अब यहां पे वर्ड लगा है फ्रॉम का, तो कौन सा केस अपनाओगे, केस 2 अपनाओगे, और यहां पे लिखोगे 20 न्यू शेयर। क्या, 20 न्यू शेयर। तो बी का जो नया शेयर होगा वो पहले पुराना तो देखो कितना होगा, 2/5 है, इसमें से कितना दे दिया उसने, 1/8 दे दिया। बताओ कोई समस्या, नो बता तो रहा है सीधा सीधा, और फ्रॉम वाले में हम यही करते हैं। ये कितना आएगा 40, 16 माइनस 5। यहां पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से लिखा हुआ है 1/8 दे दिया, 1/8 दे दिया अपने शेयर में से, और अपने शेयर का, दोनों में फर्क है। अपने शेयर में से और अपने शेयर का, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, समझे गए जी। अपने शेयर में से और अपने शेयर का, तो यहां पे आएगा कैलकुलेट करके कितना
ये बताओ कितना आ रहा है? 11 बाई, ये लो जी 11 बाई 40। अब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि बी का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लिया, अब कुछ और करना है क्या? हाँ, सी का शेयर निकालो कि सी का शेयर कितना है। चलो भाई देखते हैं सी का शेयर कितना है। तो सी शेयर ए से कितना मिला उसको? ए से 1/6 मिला है ना, 3/30 मिला है। तो यहां पे लिखेंगे 3/30 ए से मिला है और 1/8 बोला तो है उसने। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। 1/8 फ्रॉम, इतना दे दिया अपने में से तो इतना ही तो सेक्रीफाइस किया और उसको इतना ही मिला, 1/8। ये कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा कैलकुलेट करके ये बताओ? 240, ये 24 + 30 आ जाएगा, दैट मीन्स 54/240। अब समस्या यहाँ पे ये है, इसके बेस में 240 आ रहा है, जबकि इनके पुराने जो हैं पहले से उसमें 240 नहीं आ रहा। तो क्या करें, इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर लें? इसको 8 से कर लेते हैं। तो ये 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 120 डिवाइड 240। कितना आएगा जी? 120 डिवाइड 240। और यहाँ पे भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई या नहीं? कितने से? 6 से। मल्टीप्लाई करो जी 6 से, 6 से ऊपर भी और 6 से नीचे भी। कितना आएगा यहाँ पे? 66/240। 120, 66 और इसका कितना आ गया? 54। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी कितना आया जी? 120, 66 और 54। कटेगा क्या? हाँ कटेगा। ये 60, 33 और 27 अभी भी कटेगा। ये 20, 11 और 9। क्या डायरेक्ट कर सकते हैं? हाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आंसर। तो आपने इस वाले क्वेश्चन में देखा कि ओल्ड पार्टनर है 3:2, सी एडमिट हुआ, लेकिन हमारी समस्या तब अराइज हो गई जब एक में ऑफवर्ड लगा दिया इन्होंने। क्या लगा दिया जी? ऑफ। और दूसरे में ही इन्होंने उठा के क्या लगा दिया? फ्रॉम। तो वहां पे केस 2 अप्लाई हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहां पे कौन सा केस अप्लाई हुआ है। आपको करना आता होगा तो किसी में कोई भी केस लगा दें, आप कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है जी? है कोई समस्या किसी तरीके की इस वाले क्वेश्चन में? शायद नहीं होगी। चलो आगे। इधर देखो, अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना हो, क्या निकालना हो आपको? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। ऑल शेयर माइनस न्यू शेयर, ऑल शेयर ये है, न्यू शेयर ये है, कैलकुलेट कर लो, वो तो कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन राज की बात, अगर आपको शॉर्टकट से निकालना हो तो कैसे करोगे? देखो, शॉर्टकट में सेक्रीफाइसिंग रेशियो टेक रेशियो के बराबर है। तो हमने निकाल तो लिया कि पहले से वो कितना टेक करता है, उसका ये बोला 1/6 टेक करता है। 1/6 मतलब 3/30 टेक करता है, उससे 3/30 टेक करता है। और दूसरे वाले से कितना टेक करता है? 1/8 टेक कर लेता है। मतलब पहले वाले से 1/6, उसके शेयर का 1/6 मतलब कितना? 3/30। और दूसरे वाले से कितना टेक करता है? 1/8। बस इसके बेस को बराबर करना है और आ जाएगा 4:5। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है इसका डायरेक्ट। क्लियर है जी? एक क्वेश्चन है आपके पास, एग्जाम्पल नंबर 2। दिस इज एक्सटेंशन ऑफ केस 1। किसका एक्सटेंशन है? केस 1 का एक्सटेंशन है, स्पेशल केस है ये। एबीसी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है यहाँ पे 2:1। क्या रेशियो दे रखी है? 2:2:1। डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। डी कितने के लिए आता है? 1/6 के लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सब पुरानी बात है। एबीसी ऑल पार्टनर है, डी नया पार्टनर आया 1/6 के लिए। यहां तक दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो अब खड़ी हो गई जब सी फैल गया। यहाँ पे कहता मैं नहीं दे रहा 1 रुपए भी, पूरा फैला पड़ा है। कहता मैं नहीं दे रहा कुछ भी, मेरे में से मत मांगना, ले आओ डी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे शेयर में से 1 रुपए भी कम नहीं होना चाहिए। धमकी दे डाली उसने। सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। अब क्या करेंगे, वो कैलकुलेशन करते हैं। कहता है ओल्ड रेशियो ऑफ एबीसी 2:2:1 है। टोटल शेयर 1 फर्स्ट केस में तो यही तो लेट करते हैं, टोटल शेयर 1। डी कितने के लिए है? 1/6 के लिए। यहां पे फैल कौन गया? सी। कहता मैं 1 रुपए भी नहीं दूंगा। तो सी रिटेन
हिज ओरिजिनल शेयर, सी ओरिजिनल शेयर रिटेन करता है, दैट मीन्स 1/5। तो अगर मैं आपसे बात करूं रिमेनिंग क्या होगा, क्या जी, रिमेनिंग शेयर, तो कितना आएगा, 1 में से पहले तो 1/6 ही माइनस करते थे, है ना। अब कहता मैं नहीं देने वाला 1 रुपए भी, तो कहता अच्छा नहीं देगा तू, ले अपना पैसा पकड़ और पहले तू साइड हो जा। साइड मतलब ऐसा नहीं भगा रहे हैं उसको कह रहे हैं तू खड़ा रहे, बाकी जो पैसा बचेगा हम बांट लेंगे, है ना। तो माइनस कर देंगे 1/5। ये एक नई बात और है। अब एलसीएम ले लो, आपको दिक्कत नहीं है, यही मेन नई बात थी। एलसीएम लो भाई, क्या एलसीएम आएगा यहाँ पे, 30 आएगा एलसीएम। यहाँ पे क्या आएगा, 30 -5 -6। आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 19/30। कितना आएगा जी, 19/30। देखो ये जो 1/5 माइनस किया था मैंने, उसको हाईलाइट कर दिया, और एक 19/30 है। अब जो पैसा है वो 19/30 बटेगा। क्या बटेगा, 19/30। किसमें, सब में। जो सब कौन है भाई, हाँ सब कौन है, इनके पड़ोसी हैं क्या ना, सब में। यहां पे 2 ही बंदे बचे हैं जो अपने पैसे को बांटेंगे। कौन कौन, ए और बी बांटेंगे। एक चीज और है, देखो पहले लिख लेता हूं। ए का न्यू शेयर कैसे निकालोगे, तो लिखेंगे एज न्यू शेयर। ए का न्यू शेयर निकालना है ना आपको, तो एज, ओहो ये लो भाई, ए का न्यू शेयर, और ऐसे ही निकालेंगे बी का न्यू शेयर। लेकिन भाई कैसे, देखो ऑल्ड रेशियो क्या आपके पास, ऑल्ड है 2:1। कैसे पता चला, बता तो रखा है यहाँ पे, देखो 2:2:1 दे रखा है। यहाँ पे कौन फैला पड़ा है कि मैं 1 रुपए भी नहीं दूंगा, हटाओ इसको यहां से। अब क्या बच गया, इसी में बांटेंगे इसको 2:2 में। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/4 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका शेयर 2/4 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी, 2/4 से। रिमेनिंग क्या आएगा आपके पास, जो मल्टीप्लाई करके आएगा 38/120, और यहां पे आएगा हमारे पास क्या, 38/120। बाई चांस की बात है कि दोनों एक जैसे आ रहे हैं, ऐसा होता नहीं है कि हमेशा एक जैसा आ जाए, समझ गए। ए का पता चल गया, बी का पता चल गया। अब सी का शेयर निकालो, सी शेयर। अब सी का शेयर क्या आएगा, 1/5। बस ये तो कह रहा मैं तो नहीं दे रहा कुछ भी। और डी का शेयर कितना है, डी तो नया पार्टनर है, इसको तो 1/6 मिल ही रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सबका बेस बराबर नहीं है, इसमें 120 आ रहा है, इसमें भी 120 आ रहा है। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करो कि 120 आ जाए, 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ जाएगा, और इसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा जी, 120। सीधे बैठो। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 24/120। कितना आएगा जी, 24/120, और इसमें कितना आ जाएगा 20/120। अब हम लिख सकते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबका, हाँ। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी, सी एंड डी कितना है, 38, 24 और 20। सॉल्व करके आएगा 19, 12 और 10। ये आएगा हमारे पास 19, 12 और 10। डन जी। इसमें एक नई बात दोबारा बता दूं, क्या सीखी है आपने, कि जब भी कभी ऐसा हो कि एक बंदा कहे कि मैं तो अपना शेयर नहीं दे रहा, तो उसके शेयर को भी हम लोग यहां से माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं जी, उसके शेयर को भी यहां से माइनस कर दो, बस ये चीज पता चल जाएगी आपको। ये माइनस कर दिया, आप जो ये बचेगा वो बचे हुए पार्टनर पे बांटना है जो सेक्रीफाइस करने को तैयार है। ओके, तो इसलिए हमने यहां पे ये हटा दिया। अभी जो बचेगा रेशियो 2, तो 2/4, और इस बंदे का कितना है 2, तो 2/4। डन जी, गुड। अब
अगर यहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना हो तो फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, ऑल शेयर माइनस न्यू शेयर। ऑल्ट पता है, न्यू पता है, निकाल लोगे, ये निकाल के आ जाएगा यहाँ पे 1:1। क्या सर इसका कोई शॉर्टकट है? हाँ है ना। शॉर्टकट क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ऑल रेशियो, क्योंकि केस 1 ही तो लगा है। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? सर दो ही पार्टनर तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। रेशियो है 2:2:1। ये तो कह रहा है मैं तो नहीं दे रहे 1 रुपए भी, तो जो बच गए वही तो सेक्रीफाइस करेंगे। तो 2:2 मतलब काटोगे तो 1:1। क्लियर है?